सेवा जोहार साथियों, मैं ब्रज ध्रुवे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को जो महाआंदोलन होने जा रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति रामदेव भाई का आंदोलन नहीं है, वो उन तमाम भाइयों बहनों और आदिवासी समाज का आंदोलन है जो कि निरंतर इन घटनाओं से जूझ रहे हैं, इन घटनाओं से प्रताड़ित है मेरे भाइयों और बहनों। आज जिस तरीके से रामदेव भाई को और उनके 2 साथियों को थाने के अंदर मारा जाता है, 40 लोग मिलकर उनको मारते हैं, जिनमें थाना प्रभारी टीआई साहब सम्मिलित रहते हैं, उन्हीं की चेंबर में उनको मारा जाता है। तो और इसका विरोध करने पर उल्टा हमारे रामदेव भाई के ऊपर 151 की धारा लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि एक मामूली सी धारा होती है जिसमें 1 घंटे के अंदर जमानत का प्रावधान रहता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे भाई रामदेव को 4 दिन तक जेल के अंदर रखा जाता है। और ये सिर्फ देवास जिले के खातेगांव की ही घटना नहीं है मेरे साथियों, ये मध्य प्रदेश, पूरे भारत के अंदर समस्त आदिवासियों का यही हाल है। और इन अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे साथियों के ऊपर इसी प्रकार से जबरन की झूठी धाराएं लगाकर उनको जेल के अंदर डाला जाता है, उनको मारा जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान तक ले ली जाती है। और मेरा आज आप लोगों से यही कहना है कि अब भी अगर हम लोग चुप बैठे रहे, इसका विरोध नहीं किया, तो एक दिन ये समय आ जाएगा कि कल को हमारे लिए आवाज उठाने वाला इस पूरे भारत के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं रहेगा मेरे साथियों। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है, अपनी एकता का परिचय देने का समय आ चुका है। अगर आज भी आप लोग एक नहीं हुए तो कल को आपके परिवार के साथ भी यही होने वाला, और आपके परिवार के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मैं आप लोगों से विशेष रूप से ये कह रहा हूं कि 24 तारीख को ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये अपने मान सम्मान, अपने इतिहास, अपने अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई होना चाहिए जिससे पूरा मध्य प्रदेश शासन, पूरी केंद्र की सरकार हिल जानी चाहिए मेरे भाई और बहन। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने हमारे भाइयों को थाने के अंदर बुलाकर मारा और झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, जिस मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। और एक कन्नौज में जहां पर मेडिकल कराया जाता है तो वहां पर चोट के निशान पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो डॉक्टर खातेगांव के डॉक्टर व्यास करके हैं, उन्होंने रिपोर्ट बदलने का काम करा और उन गुंडे मवालियों से, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन गुंडे मवालियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। आज संविधान के खिलाफ बोलने वाले प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अगर एक छोटी सी टिप्पणी हम लोग कर देते हैं तो ये लोग हमें इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, हमें थाने में घुसकर मारते हैं। और थाने के अंदर आरएसएस के लोग घुसकर मारते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें खुद सम्मिलित खातेगांव थाने के टीआई सम्मिलित होकर उन आरएसएस के गुंडों के द्वारा हमारे साथियों को पिटवाते हैं, जिसमें से हमारे साथियों का ब्लड भी निकल जाता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ऐसी किसी प्रकार की घटना थाने के अंदर नहीं होती है। तो मेरे साथियों, आज सोचिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। आज अगर हम लोग, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार भी होता है, कहीं पर अगर हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ होता है, तो उसके लिए अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, तो यही शासन प्रशासन, यही पुलिस प्रशासन महीनों तक उस बहन की फरियाद नहीं सुनता, उस बहन की रिपोर्ट नहीं लिखता। और हम लोग जब इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं, न्याय मांगते हैं, तो ये लोग हमें नक्सली घोषित कर देते हैं, ये लोग हमें गुंडा घोषित करते हैं, ये लोग हमें दंगा करने वाले घोषित करते हैं। मेरे साथियों, आप मेरे को बताइए कि हम लोग अगर हमारे अधिकार की बात करते हैं, हमारी बहन बेटियों के न्याय की बात करते हैं, तो हम लोग अपराधी हैं। और जिन लोगों ने अपराध किया है, आज वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। तो आज आप अपने आप में सोचिए कि 24 तारीख को समस्त आदिवासी वर्ग, समस्त मूल्यवादी समाज, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती जा रही है और उनका सितम इतना बढ़ चुका है कि आज हर आवाज उठाने वाले व्यक्ति को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, या तो उनको जान से मरवा देते हैं, या उन लोगों को इसी तरीके से
जिला बदर का या राज्य बदल का आदेश देकर उसको यहाँ से बाहर कर देते हैं। और रामदेव भाई तो एक ऐसा युवा क्रांतिकारी है जिन्होंने निरंतर आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाते हुए ऐसे कई मामले सामने लेकर आए हैं, जिसमें से एक हरदा जिले का मामला है रातामाटी का, जिसमें 70 साल से एक विदेशी ट्रस्ट ने कब्जा करके रखा था, जहां पर 12 गांव के लोगों को उन लोगों ने गुलाम बना के रखा था। उन 70 साल के बाद उन लोगों को वहां से आजाद करवाया, वहां की जमीन छुड़वाई। तो ऐसा आदमी कहां तक गलत हो सकता है जो सच में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। आज उस आदमी को, उस व्यक्ति को देवास जिला कलेक्टर, जो कि एक बहुत जिम्मेदारी भरे पद पर है, लेकिन वो ही जब जिले का कप्तान, जो कि एक जिम्मेदारी भरे पद पर होने के बाद भी इस तरीके का आदेश निकालता है, हमारे रामदेव भाई को जिला बदर का नोटिस देता है, तो कहां तक हम मान ले कि ये जो शासन प्रशासन है, जिला कलेक्टर हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये आदिवासी हितैषी है। ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये पूर्ण रूप से आदिवासियों को इस देश से खत्म करना चाहते हैं, उनका विनाश करना चाहते हैं। आज निरंतर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कितनी तेजी से आज हम लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन है, मध्य प्रदेश सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो किसी भी प्रकार का एक्शन हमारे लिए नहीं ले रहे हैं। तो मेरा साथियों, आप लोगों से यही कहना है कि 24 तारीख का आंदोलन हम लोगों को इस तरीके से बना देना है कि उनको एक करारा जवाब होना चाहिए। आज ये लोग बोल रहे हैं, मैं बहुत सारी पोस्ट भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें भी देख रहा हूँ, जिसमें एक वर्मा जी करके हैं जो पोस्ट डाल रहे हैं कि दूल्हा तो जिला बदर हो गया, अब बाराती आकर क्या करेंगे। तो मेरे साथियों, ऐसे व्यक्ति को भले ही रामदेव भाई 24 तारीख को वहां पर न पहुंच पाए, लेकिन हम सब लोगों को पूर्ण रूप से एकत्रित होकर इन लोगों के मुंह पर वो करारा तमाचा मारना है, इन लोगों को वो दिखा देना है, पूरी आदिवासियों की पावर, वो पूरे गोंडवाना साम्राज्य की ताकत, कि